नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। क्या उद्धव ठाकरे के विधायक गायब हो गए हैं? क्या उद्धव ठाकरे ने प्रताप सरनाईक को अपने घर मातोश्री में छुपाकर रखा हुआ है? जी हाँ, इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है। अनोखी एफआईआर इसको आप कह सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता किरीट सोमैया और विधायक निरंजन ने ये एफआईआर ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। अभी पिछले दिन की बात है, किरीट सोमैया और विधायक निरंजन वर्तक नगर थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि विधायक प्रताप सरनाईक मिस्टर इंडिया हो गए हैं। 100 दिन से प्रताप सरनाईक का कुछ भी अता पता नहीं है। यहां पर कुल मिलाकर बात अगर हम कहें कि ईडी की कार्रवाई के बाद में प्रताप सरनाईक के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो केसेस चल रहे हैं, उनकी टॉप सिक्योरिटी जो कंपनी थी उसको लेकर घोटाला सामने आया था, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला था। उसके बाद में उनके जो पार्टनर थे उनके घर भी रेड पड़ी थी, उनके बेटों के ऑफिस पर भी रेड पड़ी थी। उसके बाद से ही लगातार प्रताप सरनाईक सवालों के घेरे में है। अब क्या है, तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं और लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है कि प्रताप सरनाईक आखिरकार हैं कहां पर, ये सब लोगों को पता चलना चाहिए। एक विधायक होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लोगों की जिम्मेदारियां हैं, तो प्रताप सरनाईक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? यहां तक कि किरीट सोमैया और विधायक निरंजन का कहना यह है कि उद्धव ठाकरे ने उनको अपने घर में मातोश्री में छुपाकर रखा हुआ है। 100 दिन से वो उद्धव ठाकरे के घर में छुपे हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही है। हो सकता है एफआईआर दर्ज भी हो गई हो, एफआईआर की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये खबर सामने जरूर आई है कि प्रताप सरनाईक की गुमशुदगी को लेकर एफआईआर बीजेपी दर्ज कराने वाली है। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए कि प्रताप सरनाईक जो खुद बोल रहे थे कि किरीट सोमैया के ऊपर मैं केस कर दूंगा, जब ईडी जांच कर रही थी उनके घोटालों की, तो कहा था कि किरीट सोमैया मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर मानहानि का केस ठोकने वाला हूं। किरीट सोमैया ने ओपनली कहा था कि मैं इसके लिए तैयार हूं, आओ केस करो। लेकिन ईडी तो जांच करेगी ही, उसका क्या करोगे? क्या ईडी के ऊपर भी केस कर दोगे? और हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। जब ईडी ने जांच की तो प्रताप सरनाईक को जब समन भेजे गए थे, तकरीबन 2 समन भेजे गए थे ईडी की तरफ से और प्रताप सरनाईक हाजिर नहीं हुए थे। उससे पहले प्रताप सरनाईक का बयान यह था कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। जैसा कि अनिल देशमुख ने कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं हर संभव जांच के लिए तैयार हूं। जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लग रहे हैं सचिन वाजे गेट में, वो गलत हैं। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने जांच की, एफआईआर दर्ज की गई, तो पता चला कि यहां पर अनिल देशमुख के कोई ना कोई संबंध तो जरूर है सचिन वाजे के वसूली कांड के साथ में। उसके तुरंत बाद ही अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा देना पड़ गया था। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि प्रताप सरनाईक जो 100 दिनों से गायब बताए जा रहे हैं, वो एक्चुअली में है कहां पर? वो किससे भाग रहे हैं? क्या ईडी से भाग रहे हैं, या फिर जनता से भाग रहे हैं, या फिर अपने घोटालों से बचने की कोशिश की जा रही है? लेकिन यहां पर एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडी से प्रताप सरनाईक नहीं भाग सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ईडी सामने आकर जरूर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देती प्रताप सरनाईक को लेकर कि प्रताप सरनाईक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरीके से पोक कर रही है, क्योंकि प्रताप सरनाईक मीडिया से गायब है, जनता के साथ में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है प्रताप सरनाईक का। जो लगातार न्यूज में छाए रहते थे, सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, एकदम से गायब हो गए हैं। तो इसको लेकर एक तरफ से बीजेपी पोक कर रही है प्रताप सरनाईक और उद्धव ठाकरे को, कह रही है कि उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के किस तरीके से बचाते हैं। जो यहां पर कहा गया है कि मातोश्री में छुपाकर रखा हुआ है, वो एक तरीके से पोक है बीजेपी की तरफ से। हो सकता है कि जो किरीट सोमैया ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो कुछ ना कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी और प्रताप सरनाईक को सामने आना ही पड़ेगा। ये बात भी यहां पर हो सकती है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। धन्यवाद।